नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अध्याय 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों आज के अध्याय में हम इसके भाग फर्स्ट में जानेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का निर्माण कैसे होता है और दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं वो क्या होते हैं। तो बच्चों जिस ऐसे समीकरण जिसमें जो चर हैं यानी कि दो अलग अलग चर होंगे और जो उनकी अधिकतम घात है वो एक होगी, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, ऐसी समीकरण जिसमें दो अलग अलग चर पद हों और उनकी अधिकतम घात एक हो, उन्हें दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, आगे समीकरण है, उदाहरण के तौर पर समझते हैं इसे। x प्लस वाई बराबर 5। तो बच्चों यहां देखो, सबसे पहले x और y दोनों अलग अलग चर हैं और जो x की अधिकतम घात है वो 1 है और जो y की अधिकतम घात है वो 1 है, बराबर 5। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। आगे देखिए बच्चों, आगे है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर -6। तो बच्चों यहां भी जो x है और y है दोनों भिन्न भिन्न चर हैं और जो इनकी अधिकतम घात है दोनों की वो 1 है। तो ये भी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही उदाहरण है। आगे देखिए बच्चों, दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसका जो प्रारूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि जो x का गुणांक है यानी कि जो x का गुणांक होगा वो होगा a और जो y का गुणांक है बच्चों वो होगा b और जो अचर पद है बच्चों वो होगा c। तो बच्चों यहाँ जो x और y के जो गुणांक हैं इन्हें हमें चिन्ह के साथ देखना है कि जो इनके जो गुणांक है वो धनात्मक है या ऋणात्मक। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों इन्हें समझेंगे। जैसे हमारे पास उदाहरण है 5x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ जो x का गुणांक है वो है 5 और जो y का गुणांक है बच्चों वो है 6 और जो बच्चों अचर पद है वो है -7। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि जो x का गुणांक है यानी कि जो a है तो a कितना होगा बच्चों 5 और जो y का गुणांक है यानी कि जो 6 वो होगा 6 और जो अचर पद है यानी जो c है वो होगा -7। आगे देखते हैं बच्चों। आगे अपने सामने बच्चों प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो ये कुछ प्रश्न हैं रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण पर, इसमें हमें a, b, c के मान बताने। तो सबसे पहले बच्चों ऐसे प्रश्नों में हमें जो रैखिक समीकरण है उसे हमें ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना होता है। तो बच्चों हमारे पास पहला प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 9.35। तो बच्चों ये हमारा ax है, ये हमारा by है और ये हमारा c है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसे ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ जो x है और y है यानी जो ax और by है वो अपनी बाएं भाग में ही है, तो हमें हम अचर पद को यानी कि c को बाईं तरफ लाएंगे। तो 2x प्लस 3y, ये जब प्लस का 9.35 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9.35 बराबर 0। तो सबसे पहले हमने समीकरण को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिख लिया है। अब यहाँ हम बता सकते हैं कि जो हमारा a है वो होता है बच्चों x का गुणांक यानी वो होगा 2 और जो हमारा b है बच्चों
यानी कि जो y का गुणांक है तो b हमारा होगा बच्चों 3। मैं फिर बताऊंगा आपको कि इसे हम विद चिन्ह यानी कि धनात्मक है या ऋणात्मक है उस प्रकार लेना है, तो हमारा जो c होगा बच्चों वो होगा माइनस का 9.35। इसी प्रकार आगे देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है x माइनस 5y माइनस 10 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ जो ये समीकरण है इसमें ax प्लस by प्लस c अपनी अपनी जगह पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष की ओर हैं, इसलिए हम इसे यही बता सकते हैं कि इनमें a b c के मान क्या हैं। तो बच्चों जो a है वो x का गुणांक होगा, तो आप देख सकते हैं कि x का गुणांक है, अगर वो कोई नहीं है तो वो अपने आप में क्या है बच्चों 1, तो x का गुणांक क्या होगा बच्चों 1। नेक्स्ट है बच्चों b होता है बच्चों y का गुणांक, तो यहाँ जो y का गुणांक है बच्चों वो है -5। उसी प्रकार बच्चों c यानी कि अचर पद और c है हमारा यहाँ -10। आगे देखिए बच्चों, आगे है प्रश्न माइनस का 2x प्लस 3y बराबर 6। तो बच्चों हमें इसे ax प्लस by प्लस c की प्रारूप में लिखेंगे। तो माइनस का 2x प्लस 3y, ये बच्चों 6 जो धनात्मक है इधर आके माइनस का होगा, -6 बराबर 0। तो बच्चों x का गुणांक यानी a, तो a हमारा यहाँ होगा बच्चों -2। आगे देखिए बच्चों y का गुणांक, तो y का गुणांक हमारा होगा 3। आगे c, आगे देखिए बच्चों अचर पद c, तो c हमारा होगा -6। अगला प्रश्न है हमारे पास बच्चों x बराबर 3y। तो सबसे पहले हम इसे ax प्लस by प्लस c की प्रारूप में लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले 3y जब इधर आएगा तो x प्लस का इधर आएगा तो x माइनस 3y। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि अचर पद नहीं है, तो यहाँ मैं अचर पद को बच्चों 0 लिख सकता हूँ बराबर 0। तो बच्चों मेरे पास यहाँ जो x का गुणांक है वो होगा a, तो a होगा बच्चों यहाँ 1। उसी प्रकार बच्चों जो y का गुणांक है वो b होगा और b होगा -3। और बच्चों c यहाँ पर हमारे पास अचर पद नहीं है तो वो अपने आप में क्या होगा 0। आगे देखिए, आगे है प्रश्न बच्चों 2x बराबर -5y। तो बच्चों 2x जब ये माइनस का 5y इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5y। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों यहाँ अचर पद नहीं है तो वो अपने आप में होगा 0 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ अपना a होगा 2, b होगा y का गुणांक 5 और अपना जो c होगा बच्चों वो होगा 0। आगे है बच्चों रैखिक समीकरण का हल। तो एक रैखिक पद में एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं तथा प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का हल होता है, इसलिए एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो बच्चों इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, ये मान लीजिए एक रेखा है, इस रेखा पर ऐसे अनंत बिंदु डाले जा सकते हैं और एक ही बिंदु से बच्चों अनंत यानी अपरिमित रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी भी रैखिक समीकरण का हल होगा वो एक, किसी भी रैखिक समीकरण का जो हल है वो एक सरल रेखा होगी और बच्चों एक ही बिंदु से हम अपरिमित रेखाएं खींच सकते हैं। आगे देखिए, आगे है बच्चों निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो आगे हमारे पास प्रश्न है y बराबर 3x प्लस 5। तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि ये जो समीकरण है ये एक रैखिक समीकरण है या नहीं। तो बच्चों इसको मैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखूंगा। तो बच्चों 3x, बच्चों ये जब y इधर आएगा तो 3x माइनस y प्लस 5 बराबर 0।
उसके बाद बच्चों ये चेक करेंगे कि यहाँ पर भिन्न भिन्न जो चर हैं दोनों, इनकी जो अधिकतम घात है वो 1 है या नहीं। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ x की अधिकतम घात 1 है और यहाँ y की अधिकतम घात भी 1 है, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये एक रैखिक समीकरण है। तो बच्चों अपने पास इसका ऑप्शन है, यह एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है और अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं अपन खींच सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, रैखिक समीकरण बनाना। तो बच्चों रैखिक समीकरण कैसे बनाया जाता है, हम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। तो बच्चों हमारे पास प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाइए। तो बच्चों यहाँ एक संकेत है कि मान लीजिए कि नोटबुक की, यानी कि जो नोटबुक की जो कीमत है वो x रुपीस है और कलम की जो कीमत है वो y रुपीस है। तो बच्चों नोटबुक की कीमत बराबर रुपीस x है और कलम की कीमत बराबर रुपीस y है। तो बच्चों जब दो वैल्यूज हैं अपने पास यहाँ, तो एक को हम x मानेंगे और दूसरी को हम y मानेंगे। तो बच्चों यहाँ हमें प्रश्न में बताया जा रहा है कि जो कलम की कीमत है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। तो बच्चों नोटबुक की कीमत क्या है, x, यानी कि जो x है वो कलम से 2 गुना है। तो बच्चों यदि मैं लिखूं x बराबर 2y, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये कलम है, ये कलम की कीमत है, तो कलम की कीमत का हम यहां कंपैरिजन कर रहे हैं y, यानी कि y आप देख सकते हैं y है यहां पर कलम की कीमत और नोटबुक की कीमत है x। तो बच्चों जो यहां पर नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दुगनी है, जैसा कि आप देख सकते हो x बराबर 2y है, यानी कि जो नोटबुक है वो y से 2 गुना है। आगे बच्चों प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया है वो 8 रुपये है और उसके बाद की जो दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपीस है, तो एक रैखिक समीकरण बताएं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो कुल दूरी है वो है x किलोमीटर, ठीक है बच्चों, और जो हमारा कुल किराया है वो है बच्चों y किलोमीटर। तो बच्चों हम जो कुल किराया है उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि मान लो अगर मेरे पास दूरी है, मान लो मेरे पास दूरी है 20 किलोमीटर और जो बच्चों मेरे पास किराया है, जो मेरे पास किराया है वो है 10 रुपीस प्रति किलोमीटर। तो बच्चों हमारा जो टोटल यानी कि जो कुल किराया वो क्या होगा बच्चों, तो बच्चों कुल दूरी गुना जो किराया है प्रति किलोमीटर, उससे मैं इसका गुणा करूंगा, तो बच्चों मेरे पास जो आएगा 200 रुपीस। तो बच्चों यहां जैसे आपने देखा उसी प्रकार यहां देखेंगे कि यदि मेरे पास दूरी है x किलोमीटर और अगर मेरे पास किराया है, जो अगर मैं दूरी को किराए से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, कुल किराया। तो बच्चों यहां लेकिन यहां पर कंडीशन 2 हैं। एक है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और बाकी के बाद के किराया है जो वो 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। तो बच्चों यहां पर देखिए इसको, कुल दूरी हमारी x है, तो बच्चों यहां पर
जो पहला किलोमीटर है, यानी कि अगर मैं बात करूं पहला किलोमीटर है तो इसका जो किराया है बच्चों, तो पहला किलोमीटर को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी 8 से गुना करूंगा तो ये मेरा पहले किलोमीटर का किराया होगा। और बाकी बची दूरी कितनी होगी बच्चों, क्योंकि कुल दूरी x है, अगर उसमें से मैं पहला किलोमीटर घटा दूंगा तो बचा हुआ क्या होगा बच्चों, x माइनस 1 किलोमीटर। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई यानी कि मुझे अगर मैं इसका गुना 5 से करूंगा तो ये मेरे पास अब इनका जो कुल होगा वो ही हमारा कुल किराया होगा। तो चलिए आगे, अगर मैं बात करूं 8 का गुना 1 से किया तो 8 प्लस 5 का गुना यहाँ बच्चों अंदर की x माइनस 1 गुना 5, तो बच्चों ये किसके बराबर होगा, कुल किराए के। तो कुल किराया अपना कितना है बच्चों, y। तो 8 प्लस 5 का गुना x से किया बच्चों क्या आया, 5x माइनस 5 बराबर y। तो बच्चों इसे हम अब रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, यानी कि इसे हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के शेप में लिखेंगे। तो बच्चों ये जब 5x, ये y जब इधर आएगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा माइनस y, और 8 में से 5 जाएगा तो बच्चों क्या होगा प्लस का 3 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर हमसे उसने इसका रैखिक समीकरण पूछा है, तो इसका रैखिक समीकरण होगा 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। आगे देखिए बच्चों, आगे है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि समीकरण के हल वो होते हैं कि यानी ये आप जो देख रहे हो इसमें से जो पहला है ये हमारा x है और ये दूसरा हमारा जो मान है वो है y का। यदि मैं x और y के मान को इस समीकरण में रखूं तो बायां भाग यानी कि LHS और दायां भाग यानी कि RHS यदि दोनों बराबर बराबर होंगे तो यह एक समीकरण का हल होगा। चलिए इसको करते हैं हल। समीकरण है बच्चों हमारे पास x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है बच्चों, यहां पर x है तो x का जो मान है बच्चों वो है 0 माइनस, और बच्चों y है जो हमारा वो है 2, तो 2 गुणा 2 बराबर 4। तो बच्चों यहां आया -4 बराबर 4। क्या बच्चों ये दोनों यानी कि यहां पर जो LHS यानी कि जो बायां भाग और दायां भाग बराबर है, तो मैं ये कहूंगा कि ये बराबर नहीं है क्योंकि यहां -4 और यहां +4 है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बच्चों नहीं। आगे देखिए बच्चों, आगे है x का मान है बच्चों 2 और y का मान है 0। समीकरण हमारे पास है x माइनस 2y बराबर 4। तो बच्चों यहाँ जो x है वो होगा 2 माइनस 2 और y बच्चों क्या होगा 0 बराबर 4। तो बच्चों यहाँ देखिए आप 2 और जब 2 का जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो 2 बराबर 4। तो बच्चों क्या ये दोनों LHS यानी RHS बायां भाग दायां भाग बराबर है, तो बच्चों यहाँ नहीं है, तो इसका भी जो उत्तर है वो क्या होगा नहीं। आगे देखिए, आगे बच्चों ये उसी पिछले प्रश्न का ही तीसरा भाग है जहां पर x बराबर 4 है और y बराबर 0 है, और बच्चों जो अपने पास समीकरण है वो x माइनस 2y बराबर 4 है। तो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। तो बच्चों यहाँ पर x अपना है 4 माइनस y है 0 बराबर 4। तो बच्चों जब 2 का गुणा मैं 0 से करूंगा तो 0 आएगा, तो 4 बराबर 4। तो बच्चों मैं आप कह सकता हूं यहाँ की यहाँ बायां भाग और दायां भाग बराबर है, तो बच्चों ये समीकरण का हल है। तो यहाँ जो इसका उत्तर है वो होगा हाँ। अगला देखो बच्चों, लास्ट प्रश्न है। लास्ट में अपना x है वो 1 है और y है बराबर 1 है, और समीकरण है हमारे पास x माइनस 2y बराबर 4। तो बच्चों इस समीकरण में x और y के मान रखेंगे, तो x 1 माइनस 2 गुणा 1 बराबर 4। जैसा बच्चों देख रहे हो 2 माइनस 2 का गुणा 1 से होगा तो -2 बराबर 4, और बच्चों -2 में से जब प्लस का 1 जाएगा तो -1 बराबर 4। तो बच्चों यहाँ बायां भाग और दायां भाग बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण का हल नहीं है।
आगे देखिए, आगे है बच्चों रैखिक समीकरण के एक से ज़्यादा हल निकालना। तो बच्चों ये जो प्रश्न है ये हमारे लिए दो तरह से महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि एक से ज़्यादा हल समीकरण का कैसे निकाला जाता है, और इन एक से ज़्यादा हल निकालकर हम रैखिक समीकरण को किस प्रकार आलेख पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ये बच्चों हम आगे भाग 2 में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि रैखिक समीकरण का एक से ज़्यादा हल कैसे निकालते हैं। आइए समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो रैखिक समीकरण है वो 2x + y = 7। तो बच्चों हमें बाएं भाग में सिर्फ एक चर को रखना है, या आप किसी को भी रख सकते हैं, या आप x को भी रख सकते हैं, और या आप y को भी रख सकते हैं। उसके बाद एक मान को हमने मानना है और बाकी दूसरा अपने आप निकल गया। समझते हैं, जैसे यहाँ 2x, y बच्चों जब उधर जाएगा तो 7 - y होगा। उसके बाद बच्चों ये जो x का गुणांक है जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों भाग में। ठीक है बच्चों, तो हम एक से ज़्यादा निकालने हैं, यहाँ हमें बच्चों हल निकालने हैं 3। तो सबसे पहले आप इनको साइड में एक बॉक्स बना सकते हैं। हमें 3 हल निकालने हैं बच्चों, तो x और y के 3 हल हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें y को मानना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, प्लस यानी कि प्लस की वैल्यूज को भी मान सकते हैं और माइनस को भी मान सकते हैं। तो बच्चों जैसे मैं यहाँ रखता हूँ y को 1, यदि मैं यहाँ y को 1 रखूँ तो 7 में से प्लस का 1 रखूँगा तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 जाएगा 6, और 6 को भाग करेंगे 2 से। तो बच्चों आपको ये चीज़ जरूर चेक करनी है पहले ही कि हमें कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जो पूर्णतः विभाजित हो जाए इजीली। तो आगे देखो बच्चों, y बराबर 1 रखता हूं मैं, तो y बराबर 1 रखूंगा तो x बराबर 7 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो बच्चों यहां पर y का जब मैंने वैल्यू 1 रखा तो हमारे पास x आया 3, यानी कि x के 3 पर y का मान होगा बच्चों 1। आगे देखिए बच्चों, आगे मैं इसको y को रखता हूं यहाँ पर माइनस का 1। तो बच्चों जब मैं यहाँ -1 रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, और जब मैं 8 को 2 से विभाजित करूंगा तो बच्चों 4 आएगा पूरा। तो बच्चों मैं यहाँ रखता हूँ दूसरे में y बराबर -1 रखने पर। तो बच्चों जब मैंने रखा y बराबर -1 तो ये होगा x बराबर 7 माइनस -1 बटे 2। तो बच्चों यहाँ माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 7 + 1 बटे 2 यानी 8 बटे 2 बराबर 4, यानी कि बच्चों x के 4 पर y क्या होगा -1। इसी प्रकार बच्चों आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ y को मान लिया 0, क्या मान लिया 0, तो y को जब 0 रखूंगा तो x बराबर 7 - 0 बटा 2, तो x बराबर 7 बटा 2 बराबर 3.5। तो बच्चों x के 3.5 पर y क्या होगा बच्चों 0। इसी प्रकार बच्चों आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न में। आगे है हमारे पास x बराबर 4y। तो बच्चों यहाँ पर जो एक पक्ष में एक ही चर है इसलिए हम इसे यहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं y को 1 रखता हूँ बच्चों तो x बराबर 4 × 1, तो x बराबर 4। तो बच्चों हमें यहाँ 3 हल निकालने हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो x के 4 पर y का क्या मान होगा 1। आगे देखिए बच्चों, आगे हम y को रखते हैं 0, तो x बराबर 4 × 0, तो यानी कि x बराबर 0। यदि मैं x को बच्चों 0 रखूंगा, सॉरी y को 0 रखूंगा तो x भी क्या आएगा बच्चों 0। आगे तीसरा हल निकालते हैं बच्चों। तीसरे हल में आप y को कुछ भी रख सकते हैं, जैसे एक रख लेते हैं हम 2, तो x बराबर 4 × 2
तो x बराबर 8, यानी कि जब मैंने y को 2 रखा तो हमारा x आया 8। इस प्रकार बच्चों हम रैखिक समीकरण के एक से ज़्यादा कितने भी हल निकाल सकते हैं, चाहे हमसे वो 2 पूछे या 3 पूछे या 4 पूछे। आगे चलते हैं बच्चों। आगे जैसे बच्चों आप देख रहे हैं, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के 4 हल ज्ञात करो। रैखिक समीकरण है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 6। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया था, हमें बाएं भाग में एक ही चर रखना है, तो x बराबर 6 माइनस 2y। अब बच्चों y का कोई भी मान अपनी तरफ से रखना है और x का आ जाएगा। मान लो मैं यहाँ y का मान रखता हूँ 1, तो बच्चों y का मान मैंने यहाँ रखा 1, तो 1 रखा, तो यहाँ x बराबर 6 माइनस 2 गुणा 1, यानी कि 6 माइनस 2 तो बराबर 4। जब मैंने y का मान रखा बच्चों 1, तो x का मान आया 4। आगे देखिए बच्चों, इसी प्रकार आप यहाँ y के मान को माइनस भी रख सकते हैं। जैसे रखते हैं, अब यहाँ रखते हैं -1, तो y बराबर -1 रखने पर, तो y बराबर -1 रखने पर बच्चों देखिए x बराबर 6 माइनस 2 गुणा -1, तो बच्चों यहाँ माइनस और माइनस होगा प्लस, तो 2 एकम 2, तो x आएगा बच्चों 8। यानी कि आप देख रहे हो कि y को -1 रखने पर x आया 8। आगे देखते हैं बच्चों। आगे मैं रखता हूं यहाँ y को 2, तो x बराबर 6 माइनस 2 गुना 2, तो x बराबर 6 माइनस 4, तो x आया बच्चों 2। तो अब यहाँ y को बच्चों जब हमने रखा 2, तो x आया 2। इसी प्रकार बच्चों आप किसी भी रैखिक समीकरण के कितने भी हल निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए प्रश्न है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। तो बच्चों यहाँ पर हमें x और y के मान दिए हुए हैं, इसे हम रैखिक समीकरण में रखेंगे और k का मान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो रैखिक समीकरण है वो है 2x प्लस 3y बराबर k। तो बच्चों यहाँ हमारे पास जो x है वो है 2 और जो y है हमारे पास वो है 1। तो बच्चों x की जगह हम x का मान रखेंगे, तो यहाँ होगा 2 गुणा 2 प्लस y का मान है 1 बच्चों, तो वो होगा 3 गुणा 1 बराबर k। तो बच्चों 2 को जब 2 से गुणा 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k, तो बच्चों जो k का मान होगा वो 7 होगा। तो इस प्रकार हम k का मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के अध्याय 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रथम भाग यहीं समाप्त होता है। इसमें हमने जाना कि किस प्रकार 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के हल निकाले जाते हैं, 2 चरों वाला जो रैखिक समीकरण है वो क्या होता है। मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।